केडी सिंह जी, आपके पीछे काफ़ी संख्या में लोग हैं, पीछे तमाम ये पानी दिख रहा है, आप कहाँ खड़े हैं और यहाँ की स्थिति क्या है? सुल्तानपुर मलाही चक टिकुलिया का अस्तित्व उसका नाम नक्शे से मिट गया। पिछली साल भी उत्तर प्रदेश सरकार को यहाँ बड़ी सभा सुल्तानपुर में करके पत्रक के माध्यम से शासन को मैं बताने का काम किया। मनियर टुकड़ा नंबर 2 से गोपाल नगर टाड़ी तक सरजू किनारे पक्का तटबंध बने। अगर समय रहते यह कार्य हो गया होता तो यह भयावह स्थिति देखने को नहीं मिलता। कल हम गोपाल नगर टाणी में थे, वहां 200 से 250 गांव सरजू में विलीन हो गया। टिकुलिया गांव का अस्तित्व खत्म हो गया। भोजपुरवा, मलाही चक, सुल्तानपुर, किसानों का दर्द किससे कहा जाए, किससे कहा जाए? खादीपुर, समस्त किसानों का दर्द किससे कहा जाए? लखनऊ और दिल्ली के सदन में बैठने वाले नेता कान खोल करके मेरी आवाज को सुनिए। गांव गरीब किसान मजदूरों के हकों की आप रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से समय आने पर जनता आपको धूल चटाएगा। आप अपने नेता को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, शासन और सत्ता में बैठे लोगों को यहाँ की सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं? ये सरजू और घाघरा किनारे बसे गांव गरीब किसान मजदूर आज कितना आहत है, भारी आहत है। जिला प्रशासन वही करेगा कि जो ऊपरी स्तर से शासन से व्यवस्था आएगा। पूर्व सांसद वीरेंद्र महत जी ने 3 दिन पहले अमर उजाला में उनका लेख था कि इस पे बड़ी परियोजना बनाया जाए, वो भी लिख करके जनपद के आला अधिकारी को अपने स्तर से दे चुके हैं। मनियर टुकड़ा नंबर 2 से ये सुल्तानपुर होते हुए गोपाल नगर टाणी तक पक्का तटबंध बने, तभी जाकर के घाघरा किनारे बसे ग्राम सभा का अस्तित्व रहेगा। अच्छा केडी जी, आप तो किसान नेता हैं, यहाँ कितने किसान प्रभावित हैं और पूर्व में भी आपके द्वारा इन तमाम गांवों को लेकर आवाज़ उठाया जा चुका है, कहाँ कमी रह जा रही है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? हजारों हजार किसान प्रभावित है। जो भी किसान केसीसी से ऋण लिया उनकी ऋण वसूली माफ होना चाहिए, 100% माफ होना चाहिए। जिन गांव गरीब किसान मजदूर का भूसा का दिक्कत हो गया, बकरी कहाँ चरने के लिए जाएगी, गाय कहाँ चरने के लिए जाएगी, चारा कहाँ से आएगा, भूसा का अभाव हो गया। इस देहांचल की दर्द और पीड़ा को समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप विशेष स्तरीय जांच टीम बैठा करके घाघरा किनारे बसे हुए मनियर टुकड़ा नंबर 2 से होते हुए सुल्तानपुर, गोपाल नगर टाड़ी तक जो भी 30 किलोमीटर लगभग होगा, 30 से 40 किलोमीटर का एरिया है, इसे बचाने का कार्य करे। जनहित में बहुत जरूरी है। आज आपके द्वारा दर्जनों बाढ़ प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया गया, कौन कौन सा ग्राम सभा है और यहाँ की अभी हालात क्या है? यहाँ पे जो है ये सुल्तानपुर जो है मलाही चक, मलाही चक, खादीपुर और ये आपका टिकुलिया गांव है और इसके साथ साथ में जो भी है भोजपुरवा है। ये सब गांव जो है 2-3 गाँव का जो है 300-400 मकान तो गांव विलीन हो गए हैं इस घाघरा नदी में। तो यहाँ गांव वालों को बहुत ही तकलीफ है। यह सलेमपुर लोकसभा का बांसडी विधानसभा क्षेत्र आता है और आज से नहीं, यह तुर्तीपार श्रीनगर, ये जो घाघरा का किनारा है, यहाँ से लेकर के और जयप्रकाश नगर तक बाढ़ की चपेट में लोग हैं, जिसमें सलेमपुर लोकसभा के भी लोग प्रस्तावित हैं और जो बलिया लोकसभा के लोग भी हैं, वो भी लोग जो है इससे मतलब प्रताड़ित हैं। तो इसमें देखा जाए तो इसमें यहाँ से लेकर के वहाँ तक कम से कम हजारों घर जो है ये सरजू जी में विलीन हो गए हैं और करीब कई हजार एकड़ ज़मीन भी गंगा जी में अंदर चली गई है, जो किसान भाई और लोग जो है बहुत परेशान हैं। तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और अपने बड़े नेताओं से भी चर्चा करूंगा कि मनसा
कि भाई इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा योजना बनाया जाए जो पूरा जो बंधा बना हुआ पहले का, उस बंधे का सुरक्षा मतलब उसको प्रोटेक्शन बढ़िया से किया जाए ताकि गंगा जी थोड़ा सा दूर जाएं और ये सरजू जी का जो है कटान से प्रभावित जो एरिया है, कटान से पूरी तरह से इनको मुक्ति मिले। इसके साथ ही साथ जिन लोगों का घर जो है सरजू जी में विलीन हो गया है उनको पक्का मकान मिलना चाहिए। यहाँ की लोगों की मांग है और इस मांग को भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से कह करके यहाँ यूपी से लेकर के और दिल्ली तक इनको कोशिश पूरी होगी हम लोग की, इसको मंजूरी दिला के उन लोगों की मकान की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। सर, प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन यह दावा करे कि किसी भी कटान पीड़ितों या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में किसी भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की योजना का लाभ इन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो सरकार दावा कर रही है? आपके सामने दिखाई दे रहा है जनता कितनी बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में और देश में दोनों जगह है और आज इतने दिनों में आज 8 साल से जो है जनता परेशान है। देख रहे हैं आपकी लगभग हजारों घर ये सरजू जी में विलीन हो गए हैं और जिस पे एक आदमी को भी पक्का मकान यहाँ पे नहीं मिला है, न मुआवजा मिला है और न उनके ज़मीन के लिए जो है कोई सरकार ने अभी तक निर्णय लिया है। जनता यहाँ की त्राह कर रही है। तो ये डबल इंजन की सरकार तो के कहानी और कथनी दोनों में बहुत ही अंतर है और बुरी तरह से विफल है और फेलूर है। इसलिए मैं इस जनता के बीच और आप मीडिया भाइयों से, मीडिया के साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले को आप लोग सही ढंग से आप लोग भी प्रस्तुत करिए ताकि ये समस्त क्षेत्रवासियों को, जो सलेमपुर लोकसभा और बलिया लोकसभा की सम्मानित जनता है, जो दोनों विधानसभा बेलथरा रोड से लेकर के आपकी बांसडी बैरिया होते हुए जो तुर्तीपार तक है, जो लोग प्रभावित है और उधर साथ साथ में बलिया गंगा के किनारे, इस सभी लोगों को पक्का मकान, जिनका मकान गिर गया सबको पक्का मकान मिलना चाहिए। साथ साथ में जो इनकी ज़मीन गई है उसका जो है जहाँ पे जीएस लैंड हो उसकी व्यवस्था हो और बाढ़ से जो बंधा है उसका प्रोटेक्शन हो और जो किसान हैं इनका जो भी लोन है जो लिए हैं, चूँकि इनकी खेती बाड़ी सुचारू रूप से नहीं हो रही है, इन किसानों का जो है कर्ज माफ़ी होना चाहिए और इनको इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए एक विशेष पैकेज देना चाहिए। मैं जहाँ तक ये चाहता हूँ और यही मेरा मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अखिलेश जी से भी कहूँगा और अपने नेताओं से मीटिंग करके और इस क्षेत्रवासियों की मांग करके इस मांग को हम लोग पूरा कराएंगे। देखिए, जो जनता की आवाज़ अभी तक हुआ है वो तो जनता और जनार्दन कहेगी, लेकिन मैं आपको इतना वादा करता हूं कि आप मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको चलाएं। मैं तो इसको अभी लखनऊ पहुंचने के बाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बलिया जनपद की इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से जो लोग भी प्रभावित है इसके विषय में चर्चा करके और प्रदेश से लेकर केंद्र तक मांग करके हम लोग इसको यहाँ की जनता को न्याय दिलाने का काम करेंगे।